रहीम, आज हम मौजूद हैं NA-237 जहां पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,13,942 है। यहां पर आज पावर शो लगाने के लिए जा रही है NA-237 में मुस्लिम लीग नून। और देखते हैं कि होने वाला जलसा और सियासी खबरें कैसी रहती हैं, इनकी मंशूर व एजेंडे पे बात करेंगे, कुछ इनसे सवालात करेंगे, कुछ इनकी किए हुए वादे और हुई हुई बातें उनसे खबरदार आपको करेंगे। वीडियोस को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि होने वाली अपडेट्स, मिलने वाली खबरें आप खबरदार रह सकें। NA-237 में मौजूद हैं इस टाइम हम, और मुस्लिम लीग नून का जो है वो पावर शो हो रहा है। हम आवाम से उनकी राय जानना चाहेंगे कि आप जो है यहाँ पर किस मंशूर किस तहत आए हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये पावर शो नहीं है, हल्का NA-237 का मरकज़ी इलेक्शन का ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है। और आज जिस तरह से अवाम ने इस ऑफिस में पार्टिसिपेट किया है तो मैं समझता हूँ एक हल्का से एक ट्रेल चला है, और इंशाल्लाह अगर हम जलसा करेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा जलसा NA के हवाले से कर सकते हैं। जहाँ तक आपने मंशूर की बात की तो आज हमारे कायद ने मोहम्मद हाशिम ने मंशूर जारी किया सेहत के हवाले से, तालीम, स्पोर्ट्स और बेरोज़गारी के हवाले से। इंशाल्लाह आप देखिए 15 साल में जो सिंध से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली है, उन्होंने सिवाय खंडात के और कचरा कुंडी ख़त्म नहीं की और गटर के ढक्कन तक नहीं बना सके। और आज आप भी देखें पूरे कराची में पानी की लाइन तक नहीं बचा सके, हालांकि जो बरावल भुट्टो हैं उनके घर भी टैंकर से ज़रिए पानी आता है। तो इंशाल्लाह अगर PML हम मुंतखब होते हैं तो इंशाल्लाह हल्के में क्या पूरे सिंध में इंशाल्लाह पानी लेके आएंगे और इंशाल्लाह सिंध को पंजाब से बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। ये सवाल हमने मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट रिहान कैसर 237 से भी किया था कि यहाँ कराची के साथ जो सुटेलो वाला सलूक पिछले वक्त से किया जा रहा है, क्या अब भी वैसे ही किया जाएगा? आवाम से राय लेते हैं अगेन कि आपके वोट देने की वजह क्या है, मुस्लिम लीग नून को वोट देने की वजह बताइए। भाई सलाम अलैकुम। पहली तो वजह यह है कि ये काम कराते, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कराची में जितने भी आए सारे लुटेरे आए। तो NA जब गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की रही है सरकार, तो उस टाइम में मुस्लिम लीग नून ने कराची में तवज्जो नहीं दी है, लाहौर को देके पेरिस बना दिया है। और कराची जो इन्होंने कहा अभी आपके दोस्त ने कि कराची तो वही खंडरों वाला शहर बना हुआ है। अगर कराची की आवाम इनको नवाजेगी तो लाहौर जैसा बना देगी इसको। अगर नहीं नवाजेगी और गवर्नमेंट इनकी आती है तब भी इंशाल्लाह हम कोशिश करके ये एक्सपेक्ट तो हम उस टाइम भी कर सकते थे जिस टाइम मकसद पहले नून लीग की 3 दफा गवर्नमेंट रह चुकी है, लेकिन उस टाइम तो नहीं मुस्लिम लीग नून ने। लेकिन उस टाइम पे जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमारी वफाक में नहीं थी, सॉरी हमारी वफाक में गवर्नमेंट थी, सूबाई गवर्नमेंट जो थी वो किसी और की थी, तो हमें सूबाई गवर्नमेंट। आज हम अगर देखते हैं मेजर मसला गैस का, तो वफाक का ही ये इदारा जो है वफाक का ही है। NA-237 में जिस जगह आप खड़े हुए हैं यहाँ पर बड़ा देरीना मसला है गैस का मसला, ये वफाक के तहत आता है, ये सिंध के तहत नहीं आता, सूबाई के तहत नहीं आता सरकार। लेकिन जब तक नवाज शरीफ साहब थे, कोई बंदा गवाही दे दे इस बात की कि गैस जाता था, नहीं जाता था। उसके बाद गैस की लोड शेडिंग खत्म हुई है। इंशाल्लाह अभी हम दोबारा वफाक में गवर्नमेंट बनाएंगे। हमारा लोड शेडिंग का मसला है, हमारा गैस का मसला है, हमारा पानी का मसला है। इंशाल्लाह ताला हम इनको क्लियर करेंगे, जो भी होगा हम अपनी आवाम को साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। चाहिए आइए NA-237 में आए हुए आवाम से पे मालूम करते हैं। जी सर, मुस्लिम लीग नून को वोट देने की वजह बताएंगे आप? जी, उन्होंने मुल्क की खातिर बहुत कुछ किया है, बहुत काम किए हैं और मोहब्बत भी है मियाँ साहब से, इस वजह से जो है कि मुल्क के हक़ में इस टाइम वही बेहतर है। ठीक हो गया। आपके वोट देने की मुस्लिम लीग नून को क्या वजह है? मेरी मुस्लिम लीग नून को वोट देने की वजह ये है कि जो जैसा आप जानते हैं कि हमारा मुल्क अंधेरों में गिरा हुआ था, नवाज शरीफ साहब ने 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की, हमारे मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म किए। हमारे मुल्क में, हमारे कराची शहर में आप सरेआम घूम नहीं सकते थे, इतनी दहशत गर्दी सर अरूज पे थी। उन्होंने ज़रबे हज़्ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशन किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची का अमन बहाल कराया। और नवाज शरीफ को वोट देने की वजह ये कि उसने मोटरवे समेत पूरे मुल्क में सड़कों के जाल बिछाए। क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुस्लिम लीग नून से? अगर गवर्नमेंट बनाती है तो आपकी क्या उम्मीद है मुस्लिम लीग नून से? सर बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने कराची में बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून ने अमन दिया है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जो प्रोजेक्ट कराची में दिए हैं, मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद वो प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हुए। जहाँ तक कराची में बिजली का मसला है, सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे 90% ऐसे गवर्नमेंट के महकमे या लोकल गवर्नमेंट के महकमे जो गैस का, जो बिजली का बिल ही नहीं भरते। आप गार्डन हेडक्वार्टर को ले लो, आप कराची के बहुत सारे ऐसी जगह ले लें जहाँ पे लोग बिजली का बिल ही नहीं भरते। वो चंद लोगों पे जो है ना उसका बटन आता है, जिसकी वजह से उसका
ओवर बिलिंग होती है। चलें मजीद कैंटीन की तरफ चलते हैं और मालूम करते हैं कि मुस्लिम लीग नून को सिलेक्ट क्यों करना चाहते हैं गवर्नमेंट में, उनको वोट देने की वजह क्या है। जी सर, जानना चाहेंगे कि आप मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट देना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून को वोट देने की वजह ये है कि आज तक इस पाकिस्तान में जितने तरक्याती काम है ये मुस्लिम लीग नून के ही बने। इस टाइम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होती है तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले महंगाई इस मुल्क की जो सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है वो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह नवाज शरीफ इस मुल्क से ख़त्म। सर पिछली 3 गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून नून अपनी गवर्नमेंट बना चुकी है और 3 दफ़ा की गवर्नमेंट में कराची के साथ सुटेलो वाला सलूक मुस्लिम लीग नून की ही होते हुए हुआ है। लाहौर को पेरिस बना दिया गया, कराची जो है खड्डों का शहर बन गया। आप अपनी ईमानदारी से बताएं, दिल पे हाथ रख के, कि कराची ने मुस्लिम लीग नून को कितना सपोर्ट किया और कितना साथ दिया है। एक दफ़ा साथ दे के देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लाहौर क्या, लाहौर से बड़ा पैरेड से वफाक तो सर, वफाक तो गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। यहाँ पे आज पूरी कराची में गैस शॉर्ट है, ये तो वफाक का हिस्सा होता है सर। इदारा तो वफाक का है। अगर हम सुई गैस पे अगर खाली एक चीज़ पे कलाम कर ले तो मैं आपकी बात नहीं समझा। वफाक का हिस्सा है, सुई गैस का इदारा जो है वो वफाक के तहत आता है। अगर हम खाली सुई गैस के हवाले से बात कर लेते हैं, पूरी कराची में शॉर्टिंग है, तो इस हवाले से मकसद ये कि उसमें तो अपना किरदार अदा कर सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह से जिस वक्त नवाज शरीफ का दौर था उस वक्त सुई गैस का प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ था। माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था। पर हमारी बदकिस्मती ये है कि कुछ चोरों ने आके हमारे इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहना है चाहने वालों का। NA 237 सियासी सरगर्मियों के हवाले से सरगर्म ना सिर्फ बहुत गर्म चल रहा है, PS से लेके NA 237 तक या तमाम इलेक्शन कैंपेन बहुत तेज चल रही है। इलेक्शन के दिन बहुत कम रह गए। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में देखते हैं कि आवाम शेरवानी किसको पहनाएगी। देखें जी, इंशाल्लाह अगर PMLN की हुकूमत बनती है मरकज़ में, तो मैं तो अगर खड़ा इसी वजह से हूँ कि मुझे भी यहाँ पे अगर लोग जिताते हैं तो इस हल्के के लिए कुछ काम कर सकूँ। मेरा तो मकसद ही यही है। सर मैं आपसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि कराची में जो सुतेलो वाला सलूक स्पेशली जो किया गया है पिछले वक्त में, क्या अगर मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाती है तो क्या वो सुतेलो वाला सलूक जारी रहेगा या उसके ऊपर काम किया जाएगा। नहीं, कैसे जारी रहेगा जी, मैं तो IEC ले रहा हूँ, उसको ख़त्म करेंगे ताकि इस हल्के के लिए कोई काम कर सके। सर PS 105 के हवाले से पूछना चाहूँगा, जिस इलाके हल्के में आप मौजूद है, PS 105 में जो है मुस्लिम लीग नून ने अपना कैंडिडेट PS पे खड़ा नहीं करा, तो क्या इल्हाक करा है सर किसी के साथ। नहीं जी, हम अपना वोट मांग रहे हैं, किसी के साथ इलाक नहीं है 105 में। MKM के हवाले से सर पैकेट हुआ था मुस्लिम लीग नून का, क्या NA की सीट पे पैकेट इस हल्के में नहीं हुए सर। नहीं, आपको पता है ना, पूरे सिंध में नहीं हो सका पैकेज MKM के साथ, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। अगर होता तो रेहान भाई तो नहीं खड़े होते ना यहाँ। अगर कहीं पैकेज हुआ होता हमारा तो रेहान भाई आज NA के लिए खड़े ना होते। हम जो है ना वायलेशन करने वाले लोग नहीं हैं, किसी सूरत वायलेशन नहीं करते। इरफानुल्लाह खान मरवा साहब से पूछा था, उन्होंने कहा कि PS 105 पे जो है मुस्लिम लीग नून ने उनकी हिमायत कर दी है, इस हवाले से क्या कहेंगे। नहीं जी, उन्होंने कैसे हमायत कर ली। अगर वो मुझे हमायत नहीं कर रहे तो हम लोग PMLN की उनकी हमायत कैसे करेगी, या तो वो हमारी हमायत कर रहे होते। और PS 104 के हवाले से आपका कैंडिडेट मौजूद है। जी जी जी, अमजद भाई हैं हमारे। आप अमजद भाई, अच्छा मुस्लिम लीग नून NA 237 में दीगर पार्टियों को जो है वो टफ टाइम दे पाएगी सर। जी जी, ये गढ़ रह चुका है मुस्लिम लीग नून का, तो बिल्कुल टफ टाइम किया, हम तो इंशाल्लाह ये सीट जीतेंगे। थैंक यू सर। 4 दफ़ा सर कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपको लगता है तरजीह बुनियाद पर हल होने की ज़रूरत है। आपने इस मुल्क का विजिट किया होगा और एज ए कैंडिडेट भी आप यहाँ से इलेक्शन लड़ने जी जी, जैसे आपको पता है, ये बिजली का मसला है हमारे यहाँ, पानी का मसला है, गैस का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, रोडों का मसला है, वही सारे मसले हैं। हम लोग उन्हीं मसलों में अभी तक फंसे रहे हैं, और अगर पुराने लोग इनका हल जानते होते तब तक ये मसले हल हो गए होते। तो मैं तो आया इसीलिए हूँ कि यंग जनरेशन को आगे करें, पढ़ी लिखी जनरेशन को, और मैं जैसे पढ़ा लिखा हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी को, जिसको बिज़नेस पता है, इकॉनमी पता है। देखिए आजकल मुल्क का मेन मसला बिज़नेस और इकॉनमी है। आप इन्फ्लेशन ले लें, बेरोजगारी देख लें, तो एक पढ़े लिखे और बिजनेस कम्युनिटी से आप अगर इलेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये हल्का भी आगे जाएगा, मुल्क भी आगे जाएगा इंशाल्लाह। सर महंगाई के हवाले से जो है वो आवाम बड़ी परेशान है, तो महंगाई के हवाले से जो है वो कोई प्लान लेकर आ रही है मुस्लिम लीग नून। इंशाल्लाह आप देखिएगा, ये हमेशा जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो महंगाई कम हुई है। ये प्रूफ है पुरानी हिस्ट्री। तो आप इस बार भी देखिएगा इंशाल्लाह, मैं तो बहुत अच्छा टाइम देख रहा हूँ अगले साल। आप देखिएगा हमारी हुकूमत आएगी तो काफ़ी कम हो जाएगी महंगाई। सर रोजगार के हवाले से भी बड़े परेशान है।
जी जी, रोज़गार तो वही, जब महंगाई कम होगी, आपकी अब जीडीपी ग्रोथ होगी तो आपका रोज़गार बढ़ेगा, इंडस्ट्री लगेंगी। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू सो मच सर।